यह स्टोरी के 4 पार्ट होने वाले हैं। चारों पार्टों को देखें और कमेंट बताएं वीडियो कैसी लगी। शीर्षक कीमत। शहर के सबसे महंगे इलाके में खड़ा वो बंगला किसी किले से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और बाहर खड़ी काली गाड़ियां। उसी बंगले में रहती थी आयरा, जिसके पास सब कुछ था। पैसा, रुतबा, नाम। उसके कपड़ों की कीमत किसी के पूरे महीने की कमाई से ज़्यादा होती थी। और उसी शहर की एक संकरी गली में रहता था राहुल। टीन की छत, बरसात में टपकती दीवारें और एक माँ जो हर दिन बीमार होती जा रही थी। राहुल कॉलेज के बाद एक गैरेज में काम करता था। हाथों पर ग्रीस लगा होता, कपड़ों में पेट्रोल की गंध। सपने बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। आयरा किताब ढूंढ रही थी। राहुल सेफ पर चढ़कर किताब गिरते गिरते बची और वहीं से बात शुरू हुई। आयरा को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जो उसके पैसों से प्रभावित नहीं था। राहुल को पहली बार कोई ऐसा चेहरा दिखा जो अमीरी के पीछे इंसानियत छुपाए बैठा था। राहुल को प्यार हो गया, बहुत गहराई से, बिना किसी उम्मीद के। आयरा भी उसी वक्त उसे चाहने लगी, लेकिन डर के साथ। राहुल जानता था कि वो आयरा की दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो कभी उसके बंगले में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन दिल और प्यार तर्क नहीं समझता। वो चोरी छिपे मिलते रहे, कभी कॉलेज के पीछे वाले पार्क में, कभी चाय की दुकान पर। आयरा महंगी कॉफ़ी छोड़कर राहुल के साथ 5 रुपए वाली चाय पीती थी, और राहुल हर बार सोचता था ये पल मेरी औकात से ज़्यादा कीमती है। लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। एक दिन आयरा के पिता मल्होत्रा साहब ने उसका फ़ोन देख लिया। मैसेज, कॉल, तस्वीरें, सब कुछ। उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। तभी उन्होंने आयरा को बुलाया और पूछा, ये लड़का कौन है? आयरा बिल्कुल चुप रही। उन्होंने कहा, ड्राइवर है या नौकर है? नहीं पापा, वो मेरा दोस्त है। तभी आयरा को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। हमने तुम्हें इस लायक नहीं बनाया कि तुम किसी सड़क छाप से दोस्ती करो। राहुल को उसी शाम बुलाया गया, बंगले के अंदर नहीं, बाहर लॉन में। मल्होत्रा साहब कुर्सी पर बैठे थे, जैसे कि वहां पर कोई अदालत लग रही हो। तभी मल्होत्रा साहब ने पूछा राहुल से, नाम क्या है? राहुल। काम क्या करते हो? गैरेज में मैकेनिक का काम करता हूँ। और मल्होत्रा साहब की एक ठंडी हंसी। और सपना? राहुल ने सिर उठाया। आपकी बेटी से शादी। बस राहुल पर यहीं गलती हो गई थी। उसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। आगे मल्होत्रा साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई मेरे 1 महीने के खर्च के बराबर नहीं है। प्यार कभी पेट नहीं भरता, इसके लिए कमाना पड़ता है लड़के। उन्होंने आयरा की तरफ देखा। आज के बाद इसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर इस लड़के को दोबारा देखा तो तुम्हारी पढ़ाई बंद, आज़ादी खत्म। राहुल ने आयरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह में आवाज़ नहीं थी। वो समझ गया, मैं इसके लायक नहीं हूँ। उस रात राहुल वापस उसी गली में लौटा, लेकिन अब वो जगह और भी छोटी लग रही थी। माँ सो रही थी। उसने दीवार से टिक कर बैठते हुए सोचा, मैं क्या दे सकता हूँ आयरा को? अगले दिन उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। गैरेज में डबल शिफ्ट करने लगा। आयरा ने कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन राहुल ने आयरा के कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई, आयरा की सगाई किसी बिजनेसमैन के बेटे के साथ हो गई है, जो कि शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। शानदार पार्टी थी। अखबारों में उसकी फ़ोटो छप गई थी। राहुल ने देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने राहुल ने अखबार को मोड़कर फेंक दिया। उसे लगा प्यार हार गया था, क्योंकि ये कहानी फिल्मों की नहीं थी, यह असल ज़िंदगी की थी, जहाँ पैसे की आवाज़ दिल से ज़्यादा तेज होती है। गाइस, ये थी हमारी स्टोरी। इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे राहुल आगे क्या करता है।